जिलाध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक, पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारे सचिव मकवाना की श्री राव साहब और आप सब लोग जो इस जय हिंद सभा में आज मौजूद हो, मैं आप सब आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं का, नौजवान दोस्तों का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये सभा आज जो हो रही है उसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। देश में क्या हुआ पहलगाम से लेके ऑपरेशन सिंदूर से लेके आज तक वो हम सबके सामने है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस देश में अगर हम सबकी सामूहिक आस्था किसी एक चीज में है तो भारत की सेना में है, भारत की फौज में है। और हमें फक्र है कि आज सरहद पर हम लोग खड़े हैं बाड़मेर में, यहाँ से पाकिस्तान बहुत दूर नहीं है। यहाँ के रेगिस्तान में हमारे सैनिकों ने खड़े होकर जो शौर्य का प्रदर्शन दिखाया और 9 आतंकवादी अड्डों को जो ध्वस्त किया, मैं हमारी सेना को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने हम सब के मान सम्मान की रक्षा करी है। 26 निर्दोष निहत्थे सैलानियों को नाम पूछ कर मौत के घाट उतारा। वो भारत की अस्मिता पर आक्रमण था, वो आतंकवादी घटना नहीं थी, वो भारत पर आक्रमण था। उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया। मैं सेना को धन्यवाद देता हूँ, हमारे फौज को धन्यवाद देता हूँ और सेना के साथ साथ उन सैनिक के परिवारों को जिन्होंने अपने बच्चे बेटों को हमारी रक्षा के लिए सरहद पर भेजा है। मैं उन परिजनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरा देश धन्यवाद देना चाहता है। और ये सभा जय हिंद सभा हमारी पार्टी पूरे देश में कर रही है ताकि सेना को सलाम कर सके, उनके पराक्रम और शौर्य को मान सम्मान दे सके। इतिहास गवाह है, जब जब देश को ललकारा गया है हमारी सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। दोस्तों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इस देश में अलग अलग पार्टियां हैं। आज सरकार बीजेपी की, हम विपक्ष में है। एक समय था जब देश की संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था, वो भी पाकिस्तान ने करवाया था। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी। उन्होंने सदन के पटल में खड़े होकर बोला था कि वाजपेयी जी हम आपके विरोधी हैं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन आज लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ है, देश को जवाब देना पड़ेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। ये राजनीति कांग्रेस पार्टी ने पहले भी दिखाई थी। उसी परंपरा का निर्माण करते हुए 22 अप्रैल को राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा पहलगाम में पाकिस्तान ने दोबारा दुस्साहस किया है। इनको मजा चखाने के लिए पूरे 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, संपूर्ण विपक्ष, हर एक दल सरकार के साथ खड़ा है। हमने नहीं पूछा कि एलओसी से 400 किलोमीटर दूर पहलगाम में आतंकवादी घुसे कैसे, हमने नहीं पूछा कि चूक कैसे हुई। आज देश पर घाव हुआ है, हमारी माता बहनें विधवा हुई है, आज हमें बदला लेना है। पूरा देश एकजुटता से खड़ा रहा और हमारी सेना ने उत्तर दिखाया जो मुझे उम्मीद थी। लेकिन अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि मैंने युद्ध विराम करा दिया। किन शब्दों पर कराया? व्यापार का लालच दिखाकर, कश्मीर पर मध्यस्थता कर उसका खंडन सरकार ने आज तक नहीं किया। इतना बड़ा मुल्क, थोड़े मोड़े व्यापार के लिए हम युद्ध विराम कर सकते हैं? अगर नहीं तो सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन स्पष्टता होनी चाहिए। आज कश्मीर पर चर्चा करना चाहते हो, मुझे खेद है दोस्तों, दुनिया के तमाम मुल्कों ने जब युद्ध विराम हुआ किसी ने आतंकवाद का जिक्र नहीं किया, किसी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का जिक्र नहीं किया, भर्त्सना नहीं करी। वो पाकिस्तान जहां उसामा बिन लादेन मारा गया, जहां हसन मसूद जैसे आतंकवादी रहते हैं, पूरी दुनिया जानती है, फिर भी जो भर्त्सना करनी चाहिए थी दुनिया के देशों को, वो नहीं करी। चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ आ गया और रूस हमारा सबसे पुराना दोस्त, उसने आतंकवाद की चर्चा नहीं की। हमारा मुद्दा आतंकवादियां हैं, हमारा मुद्दा निर्दोष जाने हैं। ये चर्चा कश्मीर में करना चाहते हैं, इसीलिए हमने कहा एक विशेष सत्र बुलाना जाना चाहिए। 1994 में लोकसभा राज्यसभा में सर्वसम्मति से ये
रेजोल्यूशन पारित किया गया कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके वो भारत का हिस्सा बनना चाहिए। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया 94 में। आज वो समय आ गया कि दुनिया के 200 देशों को पता होना चाहिए, जब कश्मीर की बात आती है, आतंकवाद की बात आती है, भारत के अखंडता की बात आती है, पूरा देश एक है। अभी इतने सारे डेलीगेशन दुनिया के देशों में गए हैं, कितना बेहतर होता हमारा सत्र बुलाया जाता, यहाँ से एक आवाज निकलती कि पूरा देश एक है और हम आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब मिलकर एक बात बोलते और फिर ही डेलीगेशन जाते दुनिया में, उनकी बात का वजन बनता। वो सत्र बुलाया जाना चाहिए था। सरकार में बैठे लोग, कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात से आती है, उनकी तीसरी पीढ़ी फौज में काम कर रही है। विंग कमांडर नियोमिका सिंह, इन दोनों बहादुर महिलाओं ने किस खूबसूरती से, किस बहादुरी से पूरी सेना का विवरण किया। हमारा सीना छाती में फूटता था। और वो लोग तो शपथ लेके संविधान के बैठे हैं। मध्य प्रदेश के इस मंत्री ने क्या शब्द बोले कर्नल सोफिया के लिए, सुप्रीम कोर्ट को आदेशित करना पड़ा, लेकिन पेश करने की सारी हदें पार कर दी। आज तक उसका फीमा नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के राज्यसभा के सांसद हो, मजाक उड़ाते हैं वीरांगनाओं का, हमारी सेना का, और आप कुछ बोलते नहीं है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए और बाहर निकाल देना चाहिए ऐसे लोगों को जो मंत्री बना के अपने बैठे हैं। हमारा पार्टी ने ये निर्णय लिया, हम जैन सभाएं करेंगे, लोगों के अंदर वो जज्बा जागरूक करेंगे, क्योंकि जब युद्ध विराम हुआ उसके 6 घंटे बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, लगातार बमबारी करी गुजरात और पुंछ में। उस मुल्क का क्या भरोसा है? वो मुल्क दिवालिया हो गया। हमारी अर्थव्यवस्था उससे 11 गुना बढ़ी है। जहां इमरान खान जेल में है, सांसद जेलों में है, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई उस देश को चलाती है, उनकी विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं है। इसलिए सरकार को बहुत सावधानी से काम, उनको मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। ये घुसपैठी है, ये पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी सिर्फ देश में लूटपाट करना चाहते हैं मजहब के नाम पर, हमें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला कांग्रेस कमेटी को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, हेमराम जी को, हरीश जी को, विजयराम जी को, सबको मिलकर यहाँ आमंत्रित किया और यहाँ से बुलंदी की आवाज जाएगी कि जैन धर्मों के माध्यम से पूरी कांग्रेस, पूरी जनता सेना के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है और आतंकवाद से कभी समझौता नहीं करेंगे। यहाँ के लोगों ने बहुत समय देखा अच्छा बुरा, बिजली पानी के क्या हाल आप जानते हो। परसों से बिजली कटी हुई है, उनको पता था कांग्रेस के नेता आ रहे हैं तो बिजली गुल कर दो। यहाँ के लोगों से दुश्मनी क्यों निकाल रही सरकार को मालूम नहीं है। डबल इंजन की सरकार है लेकिन फिर भी विकास ठप पड़ा है। आने वाला समय आप लोगों का है, समय बदलेगा। लेकिन आज सब इतनी बड़ी धूप में यहाँ पर आए हो, यहाँ सबका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ यहाँ तो यहाँ से संदेश गाँव और घर में जाएगा तो सेना और देश को ताकत देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद आदरणीय मेयर साहब। अब इस जय हिंद सभा को संबोधित करने के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय परम श्रद्धेय सम्मानीय अशोक गहलोत जी को आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद। जय हिंद सभा के हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान का सांसद भी है, राज्यसभा के लोकप्रिय सांसद धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ नेता हमारे हेमराम चौधरी जी, कर्नल वीरांगना जी, नर्मदा जी, प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं, जी राव जी, कार्यवाह जी, कर्नाराम जी, रूपाराम जी, रघु कन्ना जी, कांग्रेस चौधरी जी, जिला प्रमुख और मनीष है। इसलिए मैं और भाई और बहनों नौजवान साथी, यह स्थिति में
कभी था मैं राहुल गांधी जी ने बाढ़ में नहीं चुना। आप पूछ सकते हो कि बाढ़ में राहुल जी की जैन में किस प्रकार बचावा है, जब भी वो फिर आया ये प्रोग्राम का विशेष परिस्थिति हो रहा है, हौसला अफजाई करने के लिए किसानों की, देशवासियों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए इन परिस्थितियों में हम गुजरे हैं। 22 अप्रैल से अप्रैल में हैदराबाद, क्योंकि पहले पुलवामा में हो गया, उड़ी में हो गया, कई हमले हुए। इस बार जिस प्रकार से विपक्ष ने राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार को विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं, यह उचित लगे देश हित में ये मौका था। दुनिया भर में मुल्कों में जिंदा जिंदगी पैगाम कर रही थी, उनके बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में आप उनको गोली मार दी और कहने चाहिए कहने ना हमने आपको मारा, आपके बच्चे मारा, पिता को मारा। तो बाद में डकैती थी, पूरा दुनिया हिल गई, सबने एक साथ निंदा कर दी। और जब राहुल गांधी जी पक्ष सफेद था, ये मौका था इंदिरा गांधी की तरह हिम्मत दिखाते, साहस दिखाते। शिवाजी दरबार में दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा जो सबक सीखा पाकिस्तान को दूर टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के बांग्लादेश बना दिया। तो करोड़ों हजार कर्नल जनरल सैनिक जो भी थे पाकिस्तान को, उनको घर भर के इंडिया में लेके आ गए, कैंपों में, कोई लखनऊ में, कोई जबलपुर में, पता नहीं कहाँ चला। अब कल्पना कीजिए इंदिरा गांधी थी, शिमला समझौता किया बाद में, और मौका था पीएमओ के बारे में बात करने का, सरकार के सामने मौका था, सहानुभूति पूरे विश्व के हमारे साथ। आप सबक सिखाते, आप बार बार 3 महीने कह रहे हो तो पीए को हम ले लेंगे, मौका था आपके लिए। आप सबक सिखाते पाकिस्तान को, पूरा कश्मीर एक हो जाता पीए को समय, वो आपने नहीं किया। ये युद्ध भी अजीब तरह हुआ। कोई जमाना था कि बाहर में जोधपुर में जो ट्रेन आती थी, सैनिक उसके ऊपर रख के आते थे, सैनिक हजारों आते थे। आप लोग जाके स्टेशन में सम्मान करते थे सैनिक को, ऐसा करना हमारा करना। इस बार हाईटेक भी हुआ है, हाईटेक बाद में जैसे नदी जौन आ गए हो, मिसाइल आई हो, उड़ा दिए गए हो, हिंदुस्तान के फौजों ने शानदार काम किया और पूरे विश्व में मैसेज गया कि कितनी समझदार फौजें हैं। सिर्फ और सिर्फ हमला किसने दिया, जो ठिकाने जाते हैं वहाँ मुझे बहुत देखा पड़ा। कोई जो आवाज़ जाती है वहाँ हमला नहीं किया, बल्कि जो हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान है, उसके जो आर्मी के कैंप थे पहले उसमें भी हमला नहीं किया, तो शुरू पाकिस्तान ने क्या कर जवाब देना पड़ा। कुछ फौजों में अपने घर में काम करते हैं, तो जिस प्रकार के हालात बने हैं देश में, अचानक ये रहस्य बना हुआ है, किस कारण से अचानक ही बंद कर दिया गया। ऐसा कुछ होता नहीं, बातचीत होती है, या तो बांग्लादेश तो शहर होते पाकिस्तान में, या फिर आप जो है बातचीत करते, देश को मालूम होता है बातचीत चल रही है। हो सकता है अगर सत्ता मान ली गई कि आतंकवादी ने हत्या किए पहलगाम में, उनको सपोर्ट करेंगे देश को, ये वो प्रॉमिस करते। भविष्य में पाकिस्तान को अड्डा नहीं बनेगा आतंकवादियों का, ये वो बात वादा करते हिंदुस्तान से। आतंकवाद को हम प्रोत्साहन नहीं देंगे, वादा करते, कोई वादा नहीं।
48 साल अमेरिका के जो है राष्ट्रपति करते हैं कि उनके राज पर गणित करके दोनों मुल्कों में साथ में ठीक ठाक कर रहे हैं। पूरे देश में बात में लेके बहुत विवक्षा है। अमेरिका पंजाब के वाला होता कौन? अमेरिका ने कभी भी हिंदुस्तान का साथ नहीं किया। आपको कोई बैठने में मालूम होगा 61 के अंदर ओबा में पुर्तगाली लोग कब्जा किए थे। पंडित नेहरू ने युद्ध शुरू किया फौजों से, उनको भगाया, अभी अमेरिका ने गिरावट की। 74 में सिक्किम को मिला इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान के अंदर, तब उन्होंने विरोध किया अमेरिका में। 65 के बाद में खिलाफ में तिब्बत में इंदिरा गांधी को धमकी दी गई, निक्सन द्वारा फरवरी के इंदिरा गांधी अमेरिका हमारे साथ था। कारगिल युद्ध हुआ वाजपेयी के वक्त में, अमेरिका कभी साथ नहीं था, तो रशिया हमारे साथ। केंद्र सरकार के घरेलू नीतियों से तो रशिया मजबूती के साथ पहले था, वैसा मित्र का माहौल नहीं बना देश का, और पूरी दुनिया के मुल्कों ने साथ दे दिया। लड़ाई के अंदर पाकिस्तान का अजरबैजान ने साथ दे दिया, चाइना ने साथ दे दिया। हुआ क्या? पहले साथ दे दिया खुल करके। ये आज सवाल लोग पूछते हैं कि आपने कौन से वादे ये हैं, बताइए देश को। राहुल गांधी बाबा ये पूछ रहे हैं कि अपने आप का साथ दिया, देश को विश्वास में लोग पार्लियामेंट कराओ, और पार्लियामेंट कराओ। पंडित नेहरू ने भाषण का चल रहा था, चैलेंज जाते हैं चलते युद्ध में पार्लियामेंट बनाए हुए तो मैं कहना चाहूँगा आपको, हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, और जिस प्रकार से ठीक पर हुआ है उसको लेकर बहुत खतरनाक फील हो गया शुरू। ट्रंप का भरोसा नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ा, आप जानते हो दुनिया की बड़ी ताकत है, वो पंचायत करना गया, आपने साइन कर लिया। उसी वक्त आपको कहना चाहिए था हमारा 71 का समझौता शिमला एग्रीमेंट, हम तीसरे मुल्क की पंचायत नहीं चाहते हैं, हमने खुद यहाँ पर मिलकर के लिए